मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सतानाश। करी है सतानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। तीसरा अधिकार विविध प्रकार के दुखों की चर्चा चल रही थी। कर्मों की अपेक्षा से दुख बतलाने के उपरांत पर्याय की अपेक्षा से दुख बतलाए जा रहे थे। यह जीव किन किन पर्यायों में किस किस प्रकार से दुखों को भोगता है, इस चर्चा में सबसे पहले यहाँ एक इंद्रियों की दुख की चर्चा को प्रारंभ किया। एक इंद्रिय जीव जिसके सिर्फ और सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय ही पाई जाती है, वह जीव एक इंद्रिय जीव कहलाता है। और ऐसा एक इंद्रिय जीव उस एक इंद्रिय पर्याय में अनंत काल व्यतीत करता है, क्योंकि उसका एक इंद्रिय पर्याय में परिभ्रमण का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहा गया। और पुद्गल परावर्तन काल इतना बड़ा बताया गया जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। ऐसा मुख्यतः तो इसका काल एकेंद्रीय पर्यायों में ही बीतता है। उस एकेंद्रीय पर्याय में होने वाले दुखों की चर्चा करते हुए चार घातिया कर्मों के निमित्त से क्या क्या दुख होते हैं, उसकी चर्चा कल हम आपके बीच में कर चुके हैं, जिसमें यह बतलाया गया कि इस जीव के ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के क्षेयोपशम से शक्ति तो अल्प है और इच्छाएं बहुत है। अब चूंकि इच्छा ज्यादा और शक्ति कम, तो महादुखी होता है। विषय ग्रहण करने की इच्छा तो है मन में, ये ग्रहण कर लूं, ये ग्रहण कर लूं, लेकिन वो व्यक्त नहीं हो पाता है। अरे उसके व्यक्त नहीं होने के संदर्भ में जो यहाँ पंडित जी साहब ने उदाहरण दिया है, वो कितना गजब का उदाहरण दिया है। अंधे और बहरे व्यक्ति के समान कल विस्तार से चर्चा कर चुके थे। अंधा व्यक्ति है, देख नहीं पा रहा है, बहरा व्यक्ति है, सुन नहीं पा रहा है। अब वो अंधा और बहरा व्यक्ति जिस तरह से देख और सुन नहीं पाता, लेकिन क्या वो तकलीफ भी नहीं भोगता है? तकलीफ तो भोग ही रहा है। तो ये कहते हैं जो तकलीफ वो भोग रहा है, उस तकलीफ का दुनिया को पता नहीं लगता है। कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति, बेहोश पड़ा हुआ व्यक्ति, ऑपरेशन थिएटर में जब उसको बेहोशी का वो सुंगा करके उसे बेचैन कर दिया गया, शरीर को चीर फाड़ किया जा रहा है। सुनो, ज्ञान काम कर रहा है, अचेतन नहीं है वो। भले ही कितनी भी दर्द की दवाइयां दे दी गई हो, वो व्यक्त नहीं कर पाए। 104 डिग्री बुखार वाला व्यक्ति, बोलो 101 डिग्री बुखार वाला व्यक्ति ज्यादा दुखी है या 105 डिग्री बुखार वाला व्यक्ति? सुनो, 105 डिग्री बुखार वाला व्यक्ति सीधा पड़ा रहता है, हिलता डुलता भी नहीं है, हाथ पांव भी नहीं पछाड़ता है। और 101 डिग्री बुखार वाला व्यक्ति हाथ पांव पछाड़ता रहे, तड़पता रहे, बेचैन होता रहे, कौन ज्यादा दुखी है? लगता तो ऐसा है 101 डिग्री वाला ज्यादा दुखी हो। बोलो, 105 डिग्री बुखार वाला सुखी हो गया है क्या? नहीं भाई साहब, व्यक्त करने की शक्ति नहीं बची है। तकलीफ को बताने की पावर नहीं बची है। इतनी ताकत नहीं है उसमें कि वो चिल्ला सके, बोल सके, ऐसी पावर नहीं है। तो इस तरह के
एकेंद्रीय जीवों के दुख बतलाए थे चारित्र मोहनी कर्म के उदय से। कृष्ण, नील और कापोत 3 अशुभ लेश्याएं उसके होती है, इसलिए तीव्र कषाय पाई जाती है, कषाएं भी व्यक्त नहीं हो रही है। दर्शन मोहनी कर्म का उदय है तो शरीर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि पाई जाती है, मोहनी हो गया। इसी तरह से अंतराय कर्म के उदय जन्य एक लाइन हमने यहाँ पढ़ी थी, पेज नंबर है 64, 64 नंबर पेज निकालिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 64 पेज, चौथी लाइन। तथा अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिए भी दुखी ही होता है। चाह तो बहुत है, देखो समझना, चाह माने है इच्छा, इच्छा है चारित्र मोहनी कर्म का उदय, और इच्छा के अनुसार इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मान्यता है दर्शन मोहनीय कर्म, श्रद्धा की विपरीतता है। और चाहा हुआ हुआ नहीं, ये है अंतराय कर्म का उदय। थोड़ा सा बारीक विषय भेद समझने का प्रयास करना, क्या कह रहा हूं मैं। चाह उत्पन्न हुई, इच्छा उत्पन्न हुई, ये इच्छा का उत्पन्न होना ये चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होता है, और उस इच्छा की पूर्ति हो जाना ये अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होता है। इच्छा पूरी नहीं होना, इच्छित कार्य में गैप पड़ जाना, नहीं होना, चाहा हुआ नहीं होना, इसमें अंतराय कर्म का उदय होता है। और यदि ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मान्यता ये दर्शन मोहनी कर्म का उदय, दर्शन मोह है, ये मिथ्यात्व है। तो यहाँ अंतराय कर्म के उदय से चाहा हुआ नहीं होता। बहुत तरह की बातें होती है, एक इंद्रिय जीव की इच्छा तो है, अब वो इच्छा मन जनित नहीं है, क्योंकि मन तो है ही नहीं, एक इंद्रिय प्राणी है, लेकिन दुखी बहुत है। जैसे उदाहरण क्या देवें इसके संदर्भ में, जैसे पेड़ होते हैं ना, पेड़, उनकी जो जड़ें होती है वो उस दिशा में गमन करती है जिस दिशा में पानी होता है। अब गमन नहीं कर पाए, उस जगह पर नहीं जा पाए तो ये तकलीफ है। इच्छा तो बहुत है, उसको पानी की इच्छा है, सूख रहा है, अब जल ग्रहण नहीं हो पा रहा है, जल नहीं मिल रहा है उसको, तो इच्छा बहुत है और चाहा हुआ हो नहीं रहा है, यह अंतराय कर्म का उदय। चलिए आघातीय कर्मों के संदर्भ में देखते हैं। 4 कर्म है आघातीय कर्म, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 आघातीय कर्म हैं। तो वेदनीय कर्म 2 प्रकार के, एक साता वेदनीय, एक असाता वेदनीय। बोले वेदनीय कर्म के उदय से कैसी स्थिति बनती है वो देखते हैं यहाँ। तथा आघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है। एक इंद्रिय जीव है बेचारा, पाप प्रकृतियों का उदय विशेष देखा जाता है आघातीय कर्मों में। देखो घातीय कर्म की सारी प्रकृतियां तो पाप रूपी होती है, घातीय कर्मों की 47 प्रकृतियां होती है, 47 प्रकृतियां हैं घातीय कर्मों की, सारी की सारी पाप है। उनका तो उदय भी पाप है, उनका बंधन भी पाप है, ठीक है ना। उनके उदय से बनने वाली जितनी परिस्थितियां हैं वो सब पाप रूप है। तो यहां ये कह रहे हैं आघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है, विशेष रूप से। वहां असाता वेदनी, अब वेदनी में साता वेदनी पुण्य प्रकृति है, असाता वेदनी पाप कर्म प्रकृति है। तो असाता वेदनी कर्म की बात कर रहे हैं यहां, असाता वेदनी कर्म। ये कह रहे हैं यहां पर असाता वेदनी का उदय होने पर उसके निमित्त से महादुखी होते हैं। क्या असाता वेदनी कर्म के उदय के निमित्त से महादुखी होते हैं। अब उस असाता वेदनी कर्म के उदय को टोडरमल जी समझा रहे हैं। 5 प्रकार के स्थावर होते हैं, उन 5 स्थावरों में वनस्पति गाय के ऊपर सबसे ज्यादा असाता का उदय हमारे को स्पष्ट दिखाई देता है, पकड़ में आता है। उदय सबके है, पृथ्वी काय के भी है, जल काय के भी है, अग्नि काय के भी है, वायु काय के भी है। असाता का उदय तो सबके है और तीव्र असाता का उदय है।
लेकिन सबसे ज्यादा दिखता किसके है? बोले सबसे ज्यादा दिख सकेगा, पकड़ में आ सकेगा आपके वनस्पति काय के। तो वनस्पति की मुख्यता से यहाँ बात बतला रहे हैं। वनस्पति है सो पवन से टूटती है। अब बोलो आप क्या करें? हवा चल रही है बहुत तेज, अरे इतनी तेज हवा चली कि पेड़ ही टूट गया, डाली टूट गई, टहने टूट गए, और जैसे पतझड़ का मौसम आ गया तो पत्ते झड़ने लग गए। कैसी परिस्थितियां बन गई? अभी टुकड़े हो रहे हैं उसके, लोग चढ़ जाते हैं। ये कह रहे हैं पवन के निमित्त से टूटती है। अभी तो स्वयमेव की बात कर रहे हैं, पवन के निमित्त से स्वयमेव। नीचे चल करके बात करेंगे, किसी के द्वारा तकलीफ दी जाती है, मनुष्यों के द्वारा दी जाने वाली तकलीफ बतलाएंगे। शीत उष्ण से सूख जाती है, बोलो सर्दी में भी सूख जाती है, पाला पड़ जाता है, बर्फ गिर रही है, पूरे के पूरे खेत खलियान ऐसे खत्म हो जाते हैं भयंकर, बारिश की वजह से, ठंड की वजह से गल जाती है वो, बिल्कुल ऐसे ऐसे गल जाएगी। और गर्मी तेज पड़ती है तो सूख जाती है, बिल्कुल ऐसे खाली डंठल रह जाते हैं। कभी कभी ऐसे जंगलों के इस तरह के दृश्य आते होंगे, गांवों के इस तरह के दृश्य आपने टीवी मोबाइल पर न्यूज़पेपर में देखे होंगे, जहाँ जमीन सूखी पड़ी है, पेड़ पौधे सूखे पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे बिना पत्तों के हो गए हैं, वो सूख जाते हैं। जल न मिलने से सूख जाती है, शीत उष्ण से सूख गई और जल ना मिलने से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है, आग लग गई। अभी थोड़े दिनों पहले, हर साल ही होता है इस तरह का, कैलिफोर्निया के जंगलों के अंदर आग लग गई। लाखों किलोमीटर वर्ग का एरिया, लाखों ऐसे आग, और कई कई महीनों तक आग लगी रहती है। ये है कुछ महीनों तक आग लगी रहती है। अग्निकायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 दिन की होती है, माने वो अग्निकायिक जीव वहां से निकल गया, उनका शेप और आकार भी बहुत छोटा होता है। तो अग्निकायिक जीव निकल गया वहां से, दूसरे अग्निकायिक जीव हैं वहां, फिर वो 3 दिन तक मैक्सिमम रह सकता है कोई भी अग्निकायिक जीव, दूसरे अग्निकायिक जीव। आगे कहेंगे भी, जब आयु की बात करेंगे तो कहेंगे जल्दी जल्दी मरता रहता है बेचारा, ये दुख भी कोई कम थोड़ी नहीं उन जीवों के, अग्नि से जल जाती है। उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, मसल देता है। घास के ऊपर बैठना योग्य नहीं है, चलना योग्य नहीं है। आचार्यों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं कि घास के ऊपर चलना माने किसी प्रेग्नेंट महिला के ऊपर पैर रखने बराबर पाप लगता है। क्या करें? ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह की पोजीशन हुई थी अभी, आग लगने जैसी। अब ये घास के ऊपर बैठ गया, मान लो अब गृहस्थ है, त्याग नहीं है इस जीव के, परिस्थिति इस प्रकार की है, घास पर जाकर के बैठ गया मजबूरी में। अब वहां बैठ करके क्या करता है? बैठा बैठा घास को उखाड़ता है, मसलता है, उंगलियां घुमाता है उसके ऊपर, ऐसे ऐसे हाथ से उसको पत्ती पत्ती निकाल करके, उसकी निकाल करके उसको मसलने लगता है। तो ये कह रहे हैं मसलता है, खाता है, तोड़ता है, चलते चलते टहनियाँ तोड़ने लगता है, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ काटने वाले लोग लकड़ियों के लिए पेड़ को काट देते हैं, बच्चे चढ़ जाते हैं, तोड़ते रहते हैं, कभी नीम तोड़ता है, कभी फूल तोड़ता है, कभी फल तोड़ता है। भाई कैसी अवस्था होती है। उसी प्रकार इस पृथ्वी का वनस्पति का के संबंध में बतला दिया आपको, बहुत चर्चा हो गई वनस्पति गायक के संबंध में, विस्तार से चर्चा हो गई वनस्पति गायक के बारे में। अब ये कह रहे हैं उसी प्रकार यथासंभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती है। अब यथासंभव लगा लेना, ज्यादा बता नहीं सकते। अब पृथ्वी के अंदर भी कदाचित थोड़ी बहुत बतला दो, पृथ्वी को खोदने की बात, पृथ्वी को तोड़ने की बात, पहाड़ों को तोड़ने की बात, खाने होती है, माइंस वगैरह होती है, विस्फोट करते हैं, तोड़ते हैं, एक इंद्रिय जीवों के दुख है, कहां तक बतलाएं आपको। उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं, वे महादुखी होते हैं। ये एक इंद्रिय जीवों के दुख बतला रहे हैं यहाँ पर, और अंत में नीचे चल करके कहेंगे, क्या ऐसी बात कहेंगे नीचे चल करके कि यह जीव महादुखी है।
अभी तो कह रहे हैं वो दुखी हैं, अभी तो आपको उनके दुख दिखा रहे हैं, देखो बेचारा कितना दुखी है, देखो बेचारा कितना दुखी है, देखो एक इंद्रिय जीव कितना तड़प रहा है, देखो पृथ्वी कायिक की कैसी दशा है। अग्नि कायिक जीवों की दशा ऐसी नहीं है, आपने माचिस की तिल्ली गैस बार बार में जला रहा है, बार बार में बुझा रहा है। अरे भाई साहब, बार बार में जलाओ बुझाओ मत उसको, जितना काम करना है वो एक साथ कर लो। बहुत सारे एकेंद्रीय जीव ऐसे होते हैं जो एकेंद्रीय जीव क्या कहें उसे, शीत में रहते हैं, बहुत सारे उष्णता में रहते हैं, बर्फ में रह रहा है मान लो। अब जल का एक जीव है, बर्फ के अंदर है, फ्रीज में है कोई सामान रखा हुआ, अब फ्रीज से निकाला आपने, अब वो है तो जल का एक जीव, और जल का एक जीव है, उसमें जीव उत्पन्न हो रहे हैं, एकेंद्रीय जीव है उसके अंदर, जल उनका शरीर है, उस रूप शीत उनकी योनि है, शीत योनि में उन्होंने जन्म लिया है। हमने निकालते ही क्या किया, उनको आंच पे चढ़ा दिया, गरम गरम कर दिया अपन ने उसको। अब अग्नि को बार बार बुझाता है, पानी को इस तरह से करता है। अरे सुनो, इनकी वीराधना के संदर्भ में एक अनर्थ दंड नाम का व्रत कहा है, इसलिए इनकी वीराधना नहीं हो ये सावधानी रखना। और सुनो, इनकी वीराधना से तो बचना चाहता है, स्वयं इस जगह पर नहीं जावे, उसका कोई उपाय करता है कि नहीं करता है, ये बता। ये तो बहुत सोचता है, ऐसी करुणा तो बहुत जीवों में दिखाई देती है, मनुष्य गति के लोगों में बहुत इस प्रकार का करुणा का भाव दिखता है बेटा, ऐसा करुणा का भाव दिखता है मनुष्य गति के जीवों में। वो व्यक्ति ये कहता है, नहीं नहीं पंखा चलते मत रहो भाई, अग्नि जलती मत रहने दो। क्या वायु का एक जीवों की विराधना हो रही है, इसके अंदर बचाओ, पानी मत ढोलो बेटा, नल चालू नहीं रह जाए, सावधानी रखो। पानी नहीं आ रहा था उस समय ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, लाइट नहीं आ रही थी उस समय ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। क्या मतलब कि लाइट नहीं आ रही है, आपके पावर नहीं आ रहा है, कनेक्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, स्विच ऑन कर देते हैं। अब चूंकि जलता तो है नहीं, इसलिए आप उसे जला छोड़ करके चले जाते हैं। पानी नहीं आ रहा है मान लीजिए नल में, उस समय ज्यादा संभावना है, पानी नहीं आ रहा था, आपने नल खोला, अब चूंकि आया नहीं तो आपने उसको खुला ही छोड़ दिया। अब आपने उसको खुला छोड़ दिया और आप तो चले गए, लॉक लगा करके चले गए। अब जब पानी आएगा तो वो बहता रहेगा, ये दुख है उनके। माने पांचों स्थावर कायिक जीवों के दुख हमारे को ख्याल में आ रहे हैं, हम उन्हें पकड़ पा रहे हैं। लोगों के हृदय में उन स्थावर जीवों के प्रति करुणा का भाव भी होता है, लेकिन यहाँ जिनागम तो यह कहता है कि भाई तुझे एकेंद्रीय नहीं बनना पड़े, तुझे ऐसे दुख नहीं भोगने पड़े, तू इसके लिए भी कोई प्रयास करता है क्या, ये बता। तेरे इसके लिए भी कोई कोशिश चलती है क्या, तेरा इसके लिए भी कोई प्रयत्न चलता है क्या कि मुझे वो एकेंद्रीय के दुख नहीं भोगने पड़े। अघातिया कर्म है, असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है उनके बेचारों के, ये परिस्थितियां इस तरह की। देखो अघातिया कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं, अघातिया कर्म के उदय से, और घातिया कर्म के उदय, अघातिया कर्मों के उदय से संयोग, और उसमें भी विशेषकर वेदनीय कर्म के उदय से संयोग। इनके असाता वेदनी कर्म का उदय एक इंद्रियों के, इसका मतलब संयोग इस तरह के मिल रहे। अभी देखिए आगे क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार, बहुत मार्मिक बिंदु है, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, हमारे शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है। कैसी अवस्था होने पर? सूख जाता है, कोई अंग तोड़ता है, कोई काटता है, कोई हमारे को मसल देता है, होता है कभी ऐसा? बहुत विशाल काय कोई जीव आ गया क्या, और उस विशाल काय जीव ने, व्यंतर वगैरह था कोई मान लो, और हमें उठा करके ऐसे मसल दिया। डायनासोर है वो, डायनासोर जैसे अपन सुनते हैं देखते हैं पुरानी बातें जो पुराने मूवीज वगैरह में हैं, जोरासिक पार्क वगैरह इस तरह की, उसमें तो उसमें डायनासोर क्या करते थे, पकड़ लिया और पकड़ करके ऐसे मसल दिया। अब ये जो मनुष्य गति के जीव को जो किसी और के द्वारा मसल देने पर तकलीफ है, जैसे चींटी को मसल देने पर उसको तकलीफ है, जैसे मनुष्य को मसल देने पर तकलीफ है, कोई व्यक्ति भेद देवे, हाथ कट जावे, हाथ काट देवे। वो गब्बर सिंह ने ऐसे दोनों हाथ काट दिए ठाकुर के, तो दोनों हाथ काट दिए उसके। तो ये जो तकलीफ मनुष्य गति की छेदन की दिखाई दे रही है, भेदन की दिखाई दे रही है, कोई खा जाता है, बोलो आप,
बंदर हो, नरभक्षी कोई इस तरह के सिंह वगैरह पशु हो, जानवर हो, और तुम्हारे को एकदम चील वगैरह इस तरह के कोई जानवर हो, नरभक्षी ऐसे आकर के झपट्टा मार करके तुम्हारा पंजा छीड़ करके ले गया, अब ये खा गया कोई, कोई तोड़ता है। ऐसे ऐसे देखे जाते हैं। ये जो बड़े बड़े आतंकवादी लोग हैं, डाकू लोग हैं, ऐसे लोगों की क्या परिस्थितियां बनती है? बोले उन लोगों को वो लोग पुलिस वालों के काट देते हैं, अंग काट देते हैं, और पुलिस वाले लोग उनसे भेद उगलवाने के लिए उनकी उंगलियां काट देते हैं। कान काट दिया, उंगलियां काट दी। तो बोले ये जो तकलीफ की आप कल्पना कर पा रहे हो ना, ऐसी ही तकलीफ का वेदन इन वनस्पति कायिक जीवों के, पेड़ पौधों के टहनियां तोड़ देने पर, पत्तियां तोड़ देने पर, डाल और शाखाएं तोड़ देने पर इस प्रकार की तकलीफ उनके असाता वेदनी कर्म के उदय के निमित्त से बनती है। ऐसी तकलीफ होती है उनके। कहां तक बतलाएं बोलो? इसलिए भाई कभी चलते हुए पेड़ों को मत तोड़ो, घास के ऊपर मत चलो, उनकी विराधना से बचो, और इसके साथ साथ में प्रयास इस तरह के करो कि हमें मर करके एकेंद्रीय में जन्म नहीं लेना पड़े। होंगे इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। देखिए अभी कुछ बातें पढ़ता हूं, नीचे चल करके और विशेष बातें कहूंगा आपसे। उसी प्रकार उनके दुख होता है जैसे अपने शरीर में अवस्थाएं होती हैं। अब सुनो, क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन इंद्रिय से होता है। इनका जानपना, इनका शब्द किसके लिए है बोलो? सोचो, इनका जानपना स्पर्शन इंद्रिय से होता है। इनका माने तोड़ने का, किसी के द्वारा मसल देने का, छेदन का, भेदन का। ये जो ऊपर अवस्थाएं बतलाई थी ना, ये कैसे जान रहा है? शरीर में यहां से किसी ने तीर लग गया, मान लो चक्कू मार दिया किसी ने यहां, तो अब ये जो तकलीफ है ये रसना इंद्रिय की है कि घ्राण इंद्रिय की है कि चक्षु इंद्रिय की है या कर्ण इंद्रिय की है? बताओ। इनका जानपना स्पर्शन इंद्रिय से होता है। अकेले स्पर्शन इंद्रिय जन्य है ये। किसी ने मसल दिया, हाथ ऐसे मोड़ दिया, तो हाथ जो मोड़ दिया है ये तकलीफ कौन से इंद्रिय का जानपना है? इसमें स्पर्शन इंद्रिय का। ऊपर जो कहा था छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है, इत्यादि अवस्थाओं का जानपना कौन से इंद्रिय से होता है? तो टोडरमल जी कह रहे हैं यहां स्पर्शन इंद्रिय से होता है। हम भी कौन से इंद्रिय से जान रहे हैं इन सब चीजों को? स्पर्शन इंद्रिय से। और उसके स्पर्शन इंद्रिय है ही एक इंद्रिय जीव के। माने जब कोई व्यक्ति हमारी उंगली काटता है तो हम कौन से इंद्रिय से जान रहे हैं? स्पर्शन इंद्रिय से। तो जिस तरह से इस बात को हम स्पर्शन इंद्रिय से जान रहे हैं, उसी तरह से वृक्ष के भी स्पर्शन इंद्रिय है, वो भी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जानता है। स्पर्शन इंद्रिय तो है ही ना उसके बेचारे के। तो ये कह रहे हैं उनके माने पृथ्वी कायिक के, जल कायिक के। देखो इनका शब्द जो कहा था इसकी सेकंड लाइन में, क्योंकि इनका जानपना, इनका किसके लिए कहा? इन दुखों के लिए, दुख रूप अवस्थाओं के लिए। फिर स्पर्शन इंद्रिय से होता है, और उनके स्पर्शन इंद्रिय है। उनके माने किसके? देखो वापस देखो इस लाइन को, बहुत भाव भरे हैं भाई। एक एक शब्द जो है वो कुछ अलग बात को इंडिकेट कर रहा है, कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं इन शब्दों के माध्यम से। देखो जिस प्रकार, वापस देखना ध्यान से, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, ऊपर जितनी अवस्थाएं कही थी ऐसी अवस्थाएं होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है। भाई जैसे मनुष्य शरीर में दुख होता है वैसे वनस्पति के होता है, वैसे पृथ्वी का ही जीवों के होता है। क्योंकि इनका जानपना, इनका माने इन दुखों का जानपना, दुख जो वेदन में आ रहे हैं, दुख जो अनुभव में आ रहे हैं, वो दुख अनुभव में कैसे आ रहे हैं? तो वो स्पर्शन इंद्रिय से होता है इनका जानपना। हमारे भी स्पर्शन इंद्रिय से होता है। और ये जो दुख है, इन दुखों को कोई भी जानेगा तो स्पर्शन इंद्रिय से जानेगा, क्योंकि देखने से पता नहीं लगता। और उनके स्पर्शन इंद्रिय है ही, माने हम भी इनको स्पर्शन इंद्रिय से जान रहे थे और उनके भी स्पर्शन इंद्रिय है ही। उनके द्वारा इन्हें जानकर मोह के वश से
महाव्याकुल होते हैं। मोह तो साथ में है ही भाई साहब, मोह के बस से व्याकुल हो रहे हैं। परंतु अब बोलो, व्याकुल तो हो रहा है, परंतु भागने की, लड़ने की या पुकारने की शक्ति नहीं है। आप उन मनुष्य गति के जीवों की कल्पना करो जिनको जेल में बंद करके, जिनको किसी कुर्सी पर बिठा करके, जिनके हाथ पांव बांध करके, मुंह में कपड़ा ठूस करके, हाथ ऐसे आगे पकड़ करके उंगली काटी जा रही है। अब बताओ कैसी तकलीफ है उनको। भाग सकता है क्या वो? भागने की ताकत नहीं है उनमें। पुकार सकता है क्या? नहीं। लड़ सकता है क्या? प्रतिकार कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति एकेंद्रीय जीवों की हो रही है, भोग रहे हैं एकेंद्रीय जीव। अनंत बार ऐसी एकेंद्रीय दशा प्राप्त करके हमने इस प्रकार के दुख भोगे। अनंत बार गए हैं बेटा, अनंत बार उस एकेंद्रीय पर्याय में जा जा करके तकलीफ भोगी है, अनंत काल बिताया है, अनंत काल और अनंत बार इस तरह के दुखों को भोगा है। इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते, क्योंकि वे पुकार नहीं रहे, क्योंकि वे भाग नहीं रहे, क्योंकि वे लड़ नहीं रहे, क्योंकि वे दुखों का प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए अज्ञानियों को ऐसा लगता है इनको क्या तकलीफ है, इनके थोड़ी ना होता है, इनमें तो कोई जान नहीं है, देखो कुछ नहीं कर रहा है, उसके क्या फर्क पड़ रहा है। हवा चल रही है, लहरा रहा है, और एक व्यक्ति काट रहा है और वो लहराता भी जा रहा है, कितना खुश है वो। अरे भाई ये खुशी नहीं है, क्या बताएं आपको। दुखी है वो, महादुखी है। अज्ञानी लोग उनके दुखों को नहीं जानते, तथा कदाचित साता का उदय होता है, परंतु वे बलवान नहीं है। कदाचित होता है साता का उदय। कदाचित साता का उदय कहाँ होगा, कैसे होगा? गर्मी में सूख रहे थे, बरसात हो गई, तो कदाचित साता के उदय से सहयोग मिल गया। इस तरह साता का उदय था, किसी मनुष्य ने उसमें जाकर के पानी डाल दिया, किंचित साता का उदय। अब ये कैसा साता का उदय बतलाओ। गार्डनिंग करते हैं, माली वगैरह हैं, ये लोग क्या करते हैं, खाद डाल देते हैं, पेड़ पौधों को संभालते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं, काटते भी हैं, खाद भी डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं। किंचित कदाचित साता का उदय पाया जाता है, बेचारे महा तकलीफ में है और वो बलवान नहीं है। आप क्या कहोगे? और एक इंद्रियों के क्या साता का उदय, इतना ही साता का उदय कि कोई संभालने वाला आ गया, पेड़ पौधों से प्रेम करने वाला हो गया। बोलो। एक सज्जन एक बार मेरे गले में माला डाल रहे थे, बहुत पुरानी घटना बतलाता हूँ। मेरे गले में माला डाल रहे थे फूलों की, मैंने कहा नहीं, मैं फूलों की माला नहीं पहनता। कि क्या बात है, तुम्हें फूल पसंद नहीं है? फूल अच्छे नहीं लगते हैं? मैंने कहा मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं फूलों की माला नहीं पहनता। ये क्या मतलब? ये मुझे पसंद है, लेकिन ये जो फूलों की माला बनाई गई है, ये आपने उन फूलों के ऊपर अत्याचार किया है, उन्हें तोड़ा है ये माला बनाने के लिए। हम इसे नहीं छूते हैं, हम इनको प्रयोग में नहीं लेते हैं। हमने तो हमारी शादी में फूलों की माला नहीं पहनी, हम मुख्य लोग नहीं पहनते हैं, हमारे साधर्मी लोग बहुत सारे। तो देखो आप, वो बेचारा जान है उसमें, वनस्पति है उसके अंदर, उसके आश्रित अनगिनती त्रस्त जीव रहते हैं, उसका तो कहना ही क्या। उन फूलों में अनगिनती त्रस्त जीव होते हैं, उनको तो हम बताएं ही क्या आपको। हमने देखा है ऐसा। हमारे डॉक्टर दीपक जी हैं, हमारे अच्छे विद्वान हैं, वो डॉक्टर दीपक जी, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, बात समझिए आप, लगभग कोई 1994-95 के आसपास की बात होगी। वे यहाँ आए थे जयपुर में, और वैद्य थे, तो गुलकंद वगैरह बनाते थे। उन्हीं की बतलाई हुई घटनाएं, मैं बहुत उनके साथ में रहता था उस समय, मतलब बहुत। तो वो उनके घर में गुलकंद बनाते थे, तो फूल लाते थे, फूलों की पत्तियों को सुखाते थे गुलकंद बनाने के लिए। तो बताते थे कितने कीड़े निकलते हैं उसमें से, कितने कीड़े निकलते हैं। उनके हृदय में तो अत्यंत उसका भाव था, दया का भाव, करुणा का भाव। तो एक एक पत्ती में से जीवों को सावधानी रख करके पत्तियों को सुखाना, उनको करना, फिर उसका बनाना। तो बाद में तो ये सब बंद छोड़ दिया उन्होंने, और आयुर्वेद की बिल्कुल निर्दोष औषधियाँ वे बनाते हैं और वे लोगों को देते हैं। बहुत अच्छे विद्वान भी हैं, ज्ञाता भी हैं। लेकिन ये ऐसा होता है। अब आप देखो, अब बाजार से गुलकंद लेकर के आए, तुम्हें पता है कितने त्रस्त जीवों की हिंसा से बनाए। मांस खाने का पाप लगता है बाजार के गुलकंद खाने में। बोलो, कोई निर्दोष रीति से इस तरह से बनाए तो भी वो निर्दोष तो नहीं है,
क्या समझ में आ रही है ये बात? इसलिए भाई क्या क्या बात बतलाएं आपको। साता का उदय है, संभाल रहा है कोई व्यक्ति, उसको देख रहा है, उसको खाद डाल रहा है, पानी डाल रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, किंचित है, बलवान नहीं है, क्या करो। चलिए, वेदनीय कर्म संबंधी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। तथा आयु कर्म से इन एकेंद्रीय जीवों में जो अपर्याप्तक हैं उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। उच्छ्वास क्या होता है? उच्छ्वास श्वास क्या होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के नाड़ी जो होती है ना, ये नाड़ी को धड़कने में जितना टाइम लगता है एक बार धड़कने में, उतना कहलाता है एक श्वासोच्छ्वास, एक उच्छ्वास। एक बार धड़कने में जितना टाइम लगा, 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। 1 मिनट में 72 बार। इसका मतलब एक बार धड़कने में 0.5 सेकंड का काल लगा है लगभग। 0.5 सेकंड में एक बार धड़क जाती है, और उस 0.5 सेकंड के काल में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। यदि इसकी कैलकुलेशन करो तो आप पाएंगे कि लगभग 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण हो जाता है। 1 सेकंड में 24-25 बार श्वास के 18वें भाग जन्म मरण है। किनका? जो अपर्याप्तक है उनका। कई तरह के शब्द मिलते हैं शास्त्रों में, कभी अपर्याप्तक मिलता है, कभी लब्ध पर्याप्तक मिलता है, कभी निर्वृत्त पर्याप्तक मिलता है, कभी क्षुद्र भाव मिलता है, सब अलग अलग तरह के। किंचित मात्र किसी में फर्क है और कहीं नहीं है। देखो, अपर्याप्तक कहें या लब्ध पर्याप्तक कहें, एक ही बात है। निर्वृत्त पर्याप्तक कहें, जिनकी देखो वापस बात ऐसी है कि पर्याप्तक और अपर्याप्तक का भेद क्या है। पर्याप्तियां होती है 6: आहार, शरीर, इंद्रिय, पज्जति, आण, पाण, भाषमणो, चत्तारि पंच छप्पिय, इंद्रिय विलसन नीणम। गोमटसार की गाथा है। 6 पर्याप्तियां हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये 6 पर्याप्तियां हैं। बोले ये 6 पर्याप्तियां जिसके पूरी हो उसका नाम है पर्याप्तक, और जिसके पूरी ना हो उसका नाम है अपर्याप्तक। और इन 6 में भी शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाने के बाद जीव पर्याप्तक कहलाता है। शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद एक इंद्रिय भी पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं, 2 इंद्रिय भी होते हैं, पंचेंद्रिय भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, त्रियंज भी होते हैं। सुनो क्या, अभी जो जीव जिसके पर्याप्तियां पूरी होनी है, ध्यान देना, जिन जीवों के पर्याप्तियां पूरी होनी है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है, प्रोसेस में चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, अभी अब पर्याप्तियां पूरी होगी। तो बोले प्रोसेस चल रहा है और पूरी होने के पहले तक का जितना काल है वो कहलाता है निर्वृत्य पर्याप्तक। ठीक है, इस निर्वृत्य पर्याप्तक को कहीं कहीं शास्त्रों में अपर्याप्तक भी कह दिया गया है। तो एक तो अपर्याप्तक वो हो गया जो पर्याप्तियां पूरी करने वाला है, और दूसरा अपर्याप्तक वह हो गया जो पर्याप्तियां पूरी नहीं करेगा, उसके पहले ही मर जाएगा। जिनकी आयु श्वास के 18वें भाग होती है। निगोदिया जीव, सारे निगोदिया जीवों की नहीं होती, और निगोदिया के अलावा भी बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनका अपर्याप्तक अवस्था में श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता है। तो कह रहे हैं भाई उनकी तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। अपर्याप्तक की बात कर ली अपन ने यहाँ। एक इंद्रिय जीवों में पृथ्वी का 1 की भी, जल का 1 की भी, अग्नि का 1 की भी, वायु का 1 की भी, वनस्पति का 1 की भी, समझ में आ रही है, निगोदिया जीव की भी, नित्य निगोद वाले की भी, इतर निगोद वाले की भी, दोनों प्रकार के निगोदिया जीवों की चर्चा कर ली। बोले उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है उनकी आयु, श्वास के 18वें भाग मात्र आयु है। और पर्याप्तों के जो जीव पर्याप्तक है उनकी क्या पोजीशन है? बोले अंतर्मुहूर्त आदि। अंतर्मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत हैं। इसका मतलब पर्याप्तक एकेंद्रीय जीवों की आयु अंतर्मुहूर्त को आदि लेकर
अंतर्मूर्त मिनिमम आयु है उनकी, पर्याप्त तक की बात कर रहे हैं, जिनके पर्याप्तियां पूरी हो गई है, मिनिमम अंतर्मूर्त की आयु, और मैक्सिमम कुछ हजार वर्षों में। जैसे हमने बतलाया है, एक दो बार बतला चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं मैं, 22,000 वर्ष उत्कृष्ट आयु है पृथ्वी का एक जीव की। लेकिन निगोदिया की नहीं, ध्यान रखना, निगोदिया जीव की अपर्याप्तक अवस्था में आयु श्वास के 18वें भाग, बराबर। और निगोदिया जीव यदि पर्याप्तक भी हो गया तो उसकी आयु मैक्सिमम अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं जीता कोई निगोदिया जीव। अंतर्मूर्त कितना सा होता है? अब उत्कृष्ट अंतर्मूर्त की बात करो तो 48 मिनट में एक समय कम का होता है, ये उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। जगन्य अंतर्मूर्त की बात करो तो एक आवली एक समय का जगन्य अंतर्मूर्त का है, एक आवली एक समय का। समझ में आ रही है बात? तो यहां ये पर्याप्त और अपर्याप्तकों के संदर्भ में बात कही। देखो, पर्याप्तों की अंतर्मूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है, वहां आयु थोड़ा होने से एक इंद्रिय जीवों की आयु बहुत कम है। क्या वहां आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे दुखी है। क्या करे, आयु थोड़ी है तो क्या होगा? और एक इंद्रिय के अंदर काल बिताएगा कितना? पुद्गल परावर्तनों तक, असंख्यात पुद्गल परावर्तनों तक। निगोदिया को छोड़ दो और एक इंद्रिय जीवों की बात करो, पृथ्वी कायादिक की, तो असंख्यात कल्प काल तक पृथ्वी जल अग्नि वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति के अंदर भटकता रहे, असंख्यात कल्प काल तक। कितना लंबा काल है, और आयु है छोटी सी। तो मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा। इसका मतलब ये जन्म मरण का चक्र उनके चलता रहता है, और जन्म मरण चलता रहता है तो दुखी होता रहता है, मरण के भय से दुखी होता है, मरना चाहता नहीं है, और मौत आए बिना रहती नहीं है। मरना थोड़ी ना चाहता है, एक इंद्रिय जीव है, पज्जय मूढ़ है, प्राप्त पर्याय में तन्मय है। जो एक इंद्रिय जीव को जो एक इंद्रिय शरीर की प्राप्ति हो गई है, ये छोड़ना नहीं चाहता है। क्या करे? और छूटेगा, आयु पूरी हो जाती। निगोदिया भी मरना नहीं चाहता, वनस्पति का एक भी मरना नहीं चाहता, पृथ्वी का एक भी मरना नहीं चाहता। क्या करें? इसलिए हमने गति और आयु का भेद बतलाया था आपको एक दिन, भूल गए होंगे आप लोग। मनुष्य आयु, त्रियंच आयु और देव आयु, ये तीन आयु कर्म शुभ कहलाते हैं। ये पुण्य प्रकृतियां हैं, क्योंकि ये आयु पुण्य के उदय से ज्यादा मिलती है, और पाप का उदय हो तो आयु कम मिलती है। क्योंकि ये जीव मरना नहीं चाहते, और नरक आयु का जीव है कोई जीव, वो निरंतर मरना चाहता है, हर समय मरना चाहता है नारकी जीव। इसलिए नरक आयु यदि ज्यादा मिली है तो उसको पाप कर्म के उदय से मिली है, ऐसा है। तो साहब शरीर में अपनापन, अरे शरीर में अपनापन है इसीलिए तो मरना चाहता है नारकी जीव। वो मरना क्यों चाहता है? नारकी जीव ने ये क्यों सोचा मर जाऊं, ये मेरा है, ये मैं हूं, और मैं मर जाऊं, सुखी हो जाऊंगा, मर जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये सोचता है वो, और मर नहीं पाता है। नरक में रहते हुए भी जो नारकी जीव सम्यक दृष्टि हैं, वे नारकी जीव तकलीफ नहीं पा रहे हैं। असाधा जन्य जितनी भी है, लेकिन सम्यक दर्शन है ना, तो श्रद्धा संबंधी, दर्शन मोह संबंधी उनको दुख नहीं है। अभी अपन जब कल परसों चर्चा करेंगे ना, शायद कल या परसों चर्चा करेंगे नरक गति के दुखों के संदर्भ में, तो उस बात को और खोलेंगे, तो क्लियर होगी वो बात, नरक गति के जीवों के दुखों की क्या स्थिति है। अभी यहाँ क्या हो गया? आयु थोड़ी होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे दुखी। देखो, तथा नाम कर्म में अभी तक कितने हो गया? घातिया में वेदनीय हो गया, आयु हो गया। अब नाम कर्म में त्रियंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है। नाम कर्म है, नाम कर्म से शरीर संरचना होती है। बोलो, अब जो भी नाम कर्म की स्थिति होगी, गति नाम कर्म है, त्रियंच गति नाम कर्म है, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म है, तो सब पाप प्रकृतियों के ही उदय हैं। किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो, उसका बलवान पना नहीं होता, इसलिए उनसे भी मोह के वश से दुखी होते हैं। अब ये कह रहे हैं हीन पुण्य प्रकृति का उदय आ जाए। अब ये संयोग की बात नहीं है, किसी ने पानी डाल दिया था,
वो तो सातावेदनी कर्म का उदय था, क्योंकि बाहर से संयोग था, परिस्थिति थी उस प्रकार की। अब यहाँ नाम कर्म की पुण्य प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो नाम कर्म की पुण्य प्रकृति से व्यक्ति से संबंध नहीं है। पेड़ के लिए वनस्पति की बात कर रहे हैं, पेड़ से संबंध नहीं है उसका। वो तो पेड़ का ही स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, बॉडी स्ट्रक्चर, ये उसके नाम कर्म पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए लचकदार शरीर है किसी पेड़ का, तो किंचित उसके साता का उदय है। क्यों? क्योंकि बहुत तेज हवा चलने के काल में वो बेचारा झुक करके रह जाता है, ये उसके लिए अनुकूलता है, जीवन उसका बच गया। और शरीर इस प्रकार का है उसका, अकड़ करके खड़ा है तो आंधी तूफान में जड़ से उखड़ जाते हैं। ऐसे पेड़ जो झुकते हैं, मार्दव धर्म के प्रकरण में हम चर्चा करते हैं, जिनको झुकना आता है वे बच जाते हैं, और जिन्हें झुकना नहीं आता है वे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो शरीर कैसा मिला उनको? झुकने जैसा मिला कि अकड़ करके खड़े रहने जैसा शरीर मिला उस वनस्पति को। ये साता नहीं, ये शुभ अशुभ नाम कर्म के उदय से परिस्थिति बनी है, हो जाता है ऐसा। और मोह है तो महादुखी है। देखो, तथा गोत्र कर्म में नीच गोत्र ही का उदय है, इसलिए मेहनतता नहीं है, इसलिए भी दुखी है। मैं गोत्र कर्म का भी उदय बेचारे के, मेहनतता नहीं है, हीनता है, नीच गोत्र कर्म का उदय है, और मेहनतता चाहने की इच्छा जो भी होगी उसके, तो वो महादुखी ही है। इस प्रकार अंतिम पैराग्राफ इस प्रकरण का, बहुत मार्मिक प्रकरण कह रहे हैं। इस प्रकार एकेंद्रीय जीव महादुखी है, और इस संसार में, सुनो जरा, इस संसार दशा में इस संसार दशा में जैसे पाषाण पत्थर आधार पर तो बहुत काल रहता है। बेटा ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। देखो, पत्थर है, जमीन पर पड़ा हुआ है, आधार पर तो बहुत काल रहता है, और निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है। पत्थर की बात कर रहे हैं, पहले पत्थर उदाहरण दे रहे हैं, पहले उदाहरण समझो फिर सिद्धांत समझाएंगे। उदाहरण क्या समझा रहे हैं? यह पत्थर जमीन पर तो कितने काल तक रहा? बहुत लंबे काल तक रहा जमीन पर तो। और हवा में कितने टाइम तक रह सकता है? बहुत कम काल तक रहता है। बोले उसी प्रकार जीव एकेंद्रीय पर्याय में तो बहुत काल रहता है। इसका मतलब एकेंद्रीय पर्याय पत्थर के जमीन पर पड़े रहने जैसी, और अन्य पर्याय माने दो इंद्रिय पर्याय, पंचेंद्रिय पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली आदि पर्याय, इन पर्यायों में तो कदाचित कैसा, हवा में रहने वाले पत्थर जैसा किंचित मात्र काल रहता है। इसलिए यह जीव संसार में महादुखी है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अब सुनो, कितनी देर हवा में रहेगा, इट डिपेंड्स कितना ऊपर उछला था, है ना। जितना ऊपर उछला, मान लो जमीन चलते चलते हम चल रहे हैं और पैर की लगी ठोकर, तो ठोकर लगने पर कोई पत्थर उछला, वो उछल करके वहीं तुरंत ही गिर गया, उछाला नहीं। पैर की ठोकर लग करके 1 इंच की दूरी पर वो ऊंचाई पर पत्थर उछला था और वहीं गिर गया, तो कितनी देर तक रहा वो निराधार? 2 इंद्रिय पर्याय में आया, चला गया 1 इंद्रिय में वापस, कितने टाइम तक रहेगा वो, ये बतला रहे हैं वहां। थोड़ा और ज्यादा उछला, थोड़ा और ज्यादा उछला, थोड़ा और ज्यादा उछला, जितनी ज्यादा हाइट पर जाएगा उतना थोड़ा सा काल ज्यादा दिखेगा। और सुनो, उसमें भी मार्मिक बात बतलाऊं, उछलने की बात कह रहे हैं ना, ये त्रस पर्याय की बात कह रहे हैं। अब त्रस पर्याय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, सारी अवस्थाएं हैं। तो जितना जितना ऊपर जाता जा रहा है उतना उतना उसका तीव्र उदय है, त्रस पर्याय का ज्यादा उदय है। और क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना काल तक रहे, वहां देव पर्याय में चला गया तो सागर तक के लिए रह गया ना वहां देव पर्याय में, और है तो त्रस पर्याय का ही काल। लेकिन वो काल भी पत्थर के जमीन पर पड़े रहने की तुलना में बहुत अल्प काल है। अनंत काल की तुलना में समुद्र में बूंद बराबर काल है। हम क्या बतलाएं आपको, अनंत काल की तुलना में ये सागरों का काल भी ऐसे बीत जाता है क्षण मात्र में।
पता नहीं लगता है आपको। और कहते हैं ना, सुख का काल जल्दी बीतता है और तकलीफ का काल बहुत बहुत रो रो करके बीतता है। तो ये एक इंद्रिय पर्याय का काल ऐसा है। अच्छा चलो, पर चलते चलते कोई पुण्य का छींटा था, पत्थर की बात कर रहा हूं, ठोकर लगी और उछल गया, बराबर। या आपने चलते चलते रोड पर चलते हुए किसी बच्चे ने पत्थर उठाया और उछाला, ऐसे उछालता हुआ जा रहा है वो, और उछाला, पड़ गया पत्थर। अब बताओ उस पत्थर को दोबारा ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा? चलो बोलो, कितना टाइम लगेगा? अभी ऊपर गया और कितने काल रहा सो तो ठीक है, लेकिन नीचे जमीन पर पहुंच जाने के बाद, जमीन पर आधार पर आ जाने के बाद दोबारा कब उछलेगा वो पत्थर सड़क पर पड़ा हुआ? बोले एकेंद्रीय पर्याय की दशा हमारी इस प्रकार की है, एक बार यदि एकेंद्रीय पर्याय में चला गया तो फिर दोबारा कब निकलेगा? अंतिम लाइन ध्यान देने योग्य है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, हमारे लिए है। क्या कह रहे हैं? कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, इसलिए यह जीव संसार में महादुखी है। सुनना, वो जीव संसार में महादुखी है, पृथ्वी का एक नहीं कह रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत गहराई से सोचना। यह शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? यह, वह, अभी तक ऊपर कह रहे थे वो दुखी है, उसके बहुत दुख समझना, और अब क्या कह रहे हैं? यह जीव महादुखी है। यह मतलब कौन? अरे यह नहीं, सुनो तो सही। संसार, इसलिए यह जीव महादुखी है क्योंकि इस जीव के तरफ पर्याय में रहने का काल बहुत कम है, और एकेंद्रीय पर्याय में इस जीव ने, माने हमने अनंत काल बिताया है। ये कह रहे हैं यहां पर, हमारी बात कह रहे हैं। भाई एकेंद्रीय जीवों की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो। टोडरमल जी जो उपाय बार बार में बतलाते हैं, रत्नत्रय प्रकट करने का प्रयास करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने का प्रयास करो, रत्नत्रय प्रकट करके मोक्ष मार्ग प्रकट कर लो, जिससे फिर एकेंद्रीय पर्याय में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े। ऐसी अवस्था, ऐसी ऐसी पर्याय को धारण करो। ये मौका मिल गया है हमारे को एकेंद्रीय पर्याय की कटौती करने का। यह अवसर मिल गया है हमारे को यहाँ इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके, स्वाध्याय करते हुए, आत्म कल्याण करते हुए, मुक्ति के मार्ग में कदम बढ़ाते हुए, यदि हम इधर बढ़ते रहेंगे, यदि हमने अपना उपयोग इस दिशा में लगाया, तो सुनो, फिर एकेंद्रीय पर्याय की प्राप्ति नहीं होगी, फिर एकेंद्रियों में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए टोडरमल जी ने जो बात कही थी कि भाई हम तुम्हें एकेंद्रीय के दुख बतला रहे हैं, तुम्हें यदि एकेंद्रीय पर्याय में नहीं जाना हो, क्या तुम सोचना, तुम्हें यदि एकेंद्रीय पर्याय में नहीं जाना हो तो उसके लिए क्या उपाय तुमने सोचा है, क्या प्रयत्न तुम कर रहे हो? अकेले करुणा बुद्धि से काम नहीं चलेगा। ये विचार करना पड़ेगा कि वेद विज्ञान कैसे किया जा सके, ये विचार करना पड़ेगा अंतरोन्मुखी कैसे हुआ जा सकता है, क्योंकि भाई ये जिनागम का मार्ग आत्म कल्याण का मार्ग है। हम सभी इन एकेंद्रीय जीवों के दुखों को जानकर समझकर आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होवे, इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। कल विकलत्रय जीवों के दुखों के संदर्भ में हम बात करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी